नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है पाई चार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पाई चार्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लगभग हर एक पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पाई चार्ट से हमें लगभग 2 या 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पाई चार्ट को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पाई चार्ट में पार्ट 1 में हम क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं। आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे जिसको आपको ध्यान देना है। बेसिक चीज़ों में जैसे हम क्या बताएंगे, आप समझिए। पाई चार्ट का मतलब समझिए। पाई मतलब क्या होता है कि एक सर्कल में होता है। किस में होता है? एक सर्कल में होता है। आपको पता है कि अगर ये किस में होता है, एक वृत्त में होता है। और वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का कोण बनाता है। क्लियर? यानी टोटल केस पूरा वृत्त का कितना होगा? 360। अगर हमें डिग्री में दिया है, मतलब अंश में दिया है, तो बटे में 360 करेंगे। अंश में दिया है तो बटे में क्या करेंगे? 360। अगर प्रतिशत में दिया है, किस में दिया है? प्रतिशत में दिया है, तो बटे में क्या करेंगे? 100। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर डिग्री में दिया है तो बटे में 360 करेंगे। अगर प्रतिशत में दिया है तो बटे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि इसी के द्वारा सारी चीज़ें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि क्या क्या हमें पॉइंट्स कहा जा रहा है, कैसे हमें पॉइंट्स को सरल करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अब एक बात तो आपको क्लियर हो गया ना, हमने क्या बताया था, ये तो क्लियर हो गया कि एक सर्कल होता है। सर्कल में जो होता है, सर्कल कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का कोण बनाता है। अगर डिग्री में दिया है तो बटे में 360 करेंगे। अगर प्रतिशत में दिया है तो बटे में 100 करेंगे। केवल इतना ही आपको ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें हम फिनिश कर लेंगे। तो सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कहा है। ग्राफ में एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा है। इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपया व्यय हुए हैं। मतलब इस मकान को बनवाने में टोटल 6 लाख रुपए व्यय हुए हैं, जिसमें कि क्या क्या दे रखा है? 54 डिग्री ईंट है, मतलब 54 अंश ईंट, 54 अंश इस्पात, 54 अंश निरीक्षण, 36 अंश लकड़ी और 90 अंश मजदूरी और 72 अंश सीमेंट, ठीक है ना। तो मतलब समझिए क्या है। जैसे हम बात करें आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं। पहला क्या आपका? इस्पात। पहला क्या दे रखा है? मान लीजिए इस्पात से हम शुरू करते हैं। इस्पात का डिग्री है 54 डिग्री है, तो 54 डिग्री हो गया। हमने क्या बताया था कि अगर डिग्री में तो बटे में क्या करोगे? 360 और गुणे कितना? कुल राशि कितनी है हमारी? 6 लाख। तो गुणे क्या कर दोगे आप? 6 लाख। क्लियर? काट दीजिए इसको। 18 तिया 54, 18 दूना के 36, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, मतलब 30 तिहाई 90,000। यानी इस्पात का खर्च कितना आ गया? 90,000। जब इस्पात का आ गया, चूंकि 54 डिग्री ये है, तो ईंट का भी कितना आएगा? ईंट का भी कितना है? 54 डिग्री है, तो ईंट का भी कितना आ जाएगा? वही 90,000। और निरीक्षण का भी कितना आ जाएगा? निरीक्षण का कितना आ गया आपका? फिर उसका भी 90,000, क्योंकि 54 डिग्री है। इसी तरीके लकड़ी का निकाल लीजिए। लकड़ी की बात कर रहा है वो। लकड़ी का हमारा क्या है? 36 डिग्री, तो 36 बटे 360 और गुणे क्या कर दीजिए? 6 लाख हो गया। देखिए 0 0 कट गया, 36 36 कट गया, यानी इसका टोटल ईंट का कितना आ गया? 60,000 रुपये। उसके बाद क्या कहा है? मजदूरी। मजदूरी पे आ जाइए। मजदूरी हमारा क्या है? कितना डिग्री है? 90, तो 90 बटे 360 गुणे 6 लाख। क्लियर? 0 0 कैंसिल, 9 चौका 36, 15 चौका 60, मतलब 1.5 लाख। मजदूरी कितना आ गया आपका? 1.5 लाख। इसके बाद आपसे क्या क्या रखा है? सीमेंट। सीमेंट का कितना दे रखा है? 72 बटे 360 और गुणे कितना? 6 लाख। 0 0 कैंसिल, है ना। 18 चौक 72, 18 दूना के 36 और 30 दूना के 60, 3 चौक के 12, 1,20,000। क्लियर? कितना आ गया इसका? 1,20,000 रुपये। ठीक है, सब देख लीजिए, सीधा सीधा सब निकलता चला गया। अब देख लीजिए, मैं लिख दूं इस्पात। इस्पात का कितना आ गया है? 90,000। इसका भी निरीक्षण का कितना आ गया? 90,000। ईंट का कितना आ गया? 90,000। और लकड़ी का कितना आ गया हमारा? लकड़ी का देख लीजिए 60,000। बहुत आसान है, जल्दी निकाल सकते हैं, और सबका निकाल करके आपको रखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो अब इसके बाद मजदूरी का कितना है? 1,50,000। और उसके बाद सीमेंट का कितना है? 1,20,000। सीमेंट का कितना दे रखा है? 1,20,000। क्लियर? इतनी चीज़ें हमने लिख ली और आपको निकालना सिखा दिया हमने।
ठीक, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी से निकाल देंगे। सबका निकालने के बाद क्या होगा, सीधे हम प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम से क्या कह रहा है। अब इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि इसका हमने सारी चीज़ें लिख लिया है। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। जैसे हमसे क्वेश्चन फर्स्ट अगर पूछ दिया, चलिए इससे हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। तो सीमेंट पर देख लीजिए कितना है, सीमेंट पर किए गए व्यय की धनराशि कितना है, सीमेंट का कितना 72 कितना है 1,20,000। तो सीमेंट वाले का आंसर कितना आ गया 1,20,000। दूसरा क्वेश्चन है ये, क्या है मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि, मजदूरी कितनी है 1.5 लाख, 1.5 लाख लिख लीजिए। अब क्या कहा है, निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितना अधिक है, और निरीक्षण का देख लीजिए कितना है 90,000। कितना अधिक है मतलब घटा दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए 90,000। तो दोनों का अंतर कितना आ गया 60,000। तो दूसरे का आंसर कितना आ गया 60,000, पहले का 1,20,000। तीसरा, सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, अगर आपसे प्रतिशत की बात करें तो आप चाहो तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसका डिग्री भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, डिग्री से बता देते हैं, फिर अमाउंट से भी बता देते हैं। सीमेंट क्या डिग्री है, सीमेंट आपका 72 है, प्लस इस्पात कितना आपका 54 है, प्लस निरीक्षण कितना है आपका, ये भी 54 है। टोटल जोड़ने पर 180 डिग्री हुआ। टोटल डिग्री कितना होता है 360 प्रतिशत निकालना है, चूंकि 180 तो हो गया इसका इन तीनों का, और कुल कितना होता है 360 गुणे प्रतिशत निकालना है, गुणे कर दीजिए 100। 180 दूना के 360, 50 दूना के 100, यानी इसका तीसरे का आंसर कितना आ गया 50%। क्लियर, ये हमने किससे बताया, आपको डिग्री से बताया। चाहे तो आप अमाउंट से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप देखिए अमाउंट से भी कर सकते हैं। अमाउंट्स कैसे करेंगे, सीमेंट इस्पात निरीक्षण, सीमेंट पर जाइए 1,20,000, इस्पात पे जाइए 90, और 90 निरीक्षण का 90 90 180, 180 और 120 यानी 300, और 300 मतलब कि 3 लाख बटे कुल अमाउंट्स कितने हैं मेरे 6 लाख, है ना। और गुणे क्या कर दीजिए 100, गुणे क्या कर दीजिए 100। देखिए 5050, 3 दूना के 6, 50 दूना के 100, क्या प्रतिशत आ गया 50%। क्लियर, तो ये हमने तीनों क्वेश्चन करा दिए आपको। अब देखिए इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए और क्या पूछा जा सकता है हमसे बात कर देगा, वो कहेगा कि ईंट का बताइए, तो ईंट का कितना बताएंगे 90,000। इस्पात का अगर पूछेगा तो कितना बताएंगे 90,000। निरीक्षण का पूछेगा तो भी कितना बताएंगे 90,000। लकड़ी का पूछ दिया तो 60,000 से, मजदूरी का 1.5 लाख, और सीमेंट का 1,20,000। 1 2 3 4 5 6 चीज़ें ये पूछ सकता है। उसके बाद कह सकता है हमसे इसमें कि किन वस्तुओं का या किन लोगों का अमाउंट्स मतलब रुपया बराबर है। तो जाहिर सी बात है डिग्री बराबर है तो रुपया बराबर है, 54 54 54 यानी 90,000 90,000 90,000, मतलब ईंट प्लस इस्पात, कामा कर लीजिए चाहे प्लस कर लीजिए, इस्पात और प्लस निरीक्षण इनके सबके रुपया कितने हैं 90,000, जो कि आपस में क्या है बराबर है। क्लियर, सबसे पूछ सकता है सबसे अधिक क्या है, तो सबसे अधिक किसकी व्यय है, सबसे अधिक किसका है मजदूरी का, ठीक है ना। सबसे कम किसका है लकड़ी का। क्लियर, तो हमसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक राशि पाने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत वो राशि पा रहा है। तो सबसे अधिक वाले का कितना है 90 बटे में प्रतिशत कितना होता है पर डिग्री कितना होता है 360 और प्रतिशत मतलब 100, यानी 9 चौका 36, यानी 25% अकेले मेरा क्या है मजदूरी है, 25% अकेले क्या है मजदूरी। तो इसी तरीके से पूछ सकता है कि सभी जो व्यय आए हैं सभी का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो अगर सभी का मान लीजिए हमसे प्रतिशत पूछ देता है तो सभी का हम प्रतिशत भी आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। देखिए बात करते हैं पहले मजदूरी का प्रतिशत। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है लेकिन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट एक ही है। मजदूरी कितना है 90 है, 90 डिग्री बटे में क्या होता है टोटल 360 लेते हैं क्योंकि 360 में 90 है और गुणे 100, 9 चौका 36, 25 चौका 100, यानी क्या परसेंट है 25% क्या है मजदूरी। अगर हमसे पूछ दे यही बात कर दे सीमेंट का आपका क्या प्रतिशत है, तो सीमेंट का क्या कर देंगे 72 बटे, क्योंकि सीमेंट का 72 है, 72 बटे 360 गुणे 100, 72 पंजे 360, 20 पंजे 100, यानी कि सीमेंट का क्या परसेंट निकला 20%। अगर हमसे ईंट का पूछ दे तो हमारा 54 बटे 360 और गुणे कितना कर दिया 100,
18 तियाँ 54, 18 दूना के 36, 20 पंजे 100, 5 तियाँ 15%, ठीक है ना। ईंट का भी 15% होगा। और कौन, देखो बराबर चुकी है तीनों, ईंट का, इस्पात का और निरीक्षण का, इन सभी का जो है कितना होगा 15%। क्लियर। हमसे मान लीजिए लकड़ी का प्रतिशत पूछ दिया, तो लकड़ी इज इक्वल टू 36/360 गुणे 100 कर दें, 36 दहा में 360, 0 0 कट गया, 10%। तो आप देख सकते हैं कि हमसे वो प्रतिशत भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि वो कितना प्रतिशत अधिक है किसी से भी, तो वही सीधे अंतर करते चले जाएंगे प्रतिशत। मान लीजिए पूछ दिया कि मजदूरी सीमेंट से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 5% अधिक है। ईंट इस्पात निरीक्षण जो है सीमेंट से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 5% अधिक है। ये इससे 5% अधिक है। इसका इससे पूछ दे तो 25 में से 10 गया, 15% अधिक है। इसका इससे पूछ दे 10% अधिक है। इसका इससे पूछ दे 5% अधिक है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाता है, जो कि हमने आपको सॉल्व करवा चुके हैं। अभी हम इसके पार्ट 1 में अभी तो ये सारी चीज़ें पढ़े हैं, पार्ट 2 में पढ़ेंगे जब 2 पाई चार्ट आ जाए तब, जब हमें रेशियो में दे दे, मतलब अनुपात में दे दे, तब क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इसके 5 पार्ट बनेंगे, पाई चार्ट के 5 पार्ट बनेंगे। अगर 5 पार्ट आप पूरा देख लेते हैं तो गारंटी है कि पाई चार्ट से आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। धन्यवाद।